हेलो दोस्तों, मैं शिवांश वर्मा आपके अपने चैनल ज्योग्राफिकल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जो रिनेवेंस पीरियड की बात कर रहे थे, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, यानी कि जो पुनर्जागरण काल और खोजों का युग जिसे कहते हैं कि जो खोजकर्ताओं का युग, उसकी बात हम करेंगे। तो हमने पुनर्जागरण को इससे पहले वाले लेक्चर में इसकी बात की थी और मार्को पोलो की बात की थी, जिसमें हमने पुनर्जागरण क्या कैसे हुआ उसकी बात की थी और मार्को पोलो की बात की थी। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस की। तो कोलंबस की बात करेंगे तो कोलंबस कहाँ का था, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका जन्म इटली में हुआ था। बाद में यह पुर्तगाल में जाकर बस गया अपने भाई के साथ, और इसकी जो रुचि थी वह यात्रा करना और नाव चालक यानी कि एक नेविगेटर बनना था। और बाद में ये जो पियरी द एली से बहुत प्रभावित था। उनकी पुस्तक एक मुंडी नाम की पुस्तक थी, उसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है और जो समुद्र है वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो इससे वह बहुत प्रभावित हुआ। और उस टाइम सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो टालमी का मानचित्र था, और टालमी ने पृथ्वी की गणना 18,000 मील बताई थी। तो उस आधार पर यह सोच रहा था कि पृथ्वी गोल है, तो क्यों ना हम भारत के एक नए मार्ग की खोज, लघु मार्ग की खोज की जाए, जिससे पश्चिम से चले और पूर्व में भारत मिल जाएगा। इस तरह उसकी सोच थी, इसलिए उसने ठाना कि हम यात्रा करेंगे, भारत के नए मार्ग की खोज करेंगे। और मुख्यतः देखा जाए तो इसका जो विचार था कि अगर जो लघु व्यापार या भारत की खोज करना है, उसके साथ साथ नए व्यापार के साधन मिलेंगे, इसलिए उसकी एक विशेष प्रकार की रुचि थी, जिससे वह भारत की खोज करने के लिए उत्सुक था। बाद में अगर इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात करते, वो कह रहा था कि पृथ्वी गोल है, तो वह अगर मतलब पश्चिम से चलेगा तो जाहिर सी बात है कि वह भारत पहुंच जाएगा। उसकी सोच अच्छी थी, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि जो टालमी ने पृथ्वी की गणना बताई है वह 18,000 मील बताई थी। कितनी? 18,000 मील। टालमी ने 18,000 मील बताई थी, जबकि वास्तविक जो पृथ्वी की परिधि है वह 24,840 मील है। वास्तविक पृथ्वी की परिधि 24,840 मील है, लेकिन टालमी ने उसे 18,000 मील बताया था। तो अब उसकी चाह थी, कोलंबस चाह रहा था कि अगर जब पृथ्वी गोल ही है और चारों तरफ समुद्र है, तो हम सीधे तौर पे इस ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं। वो चाहता था कि जब पृथ्वी गोल है तो हम क्यों ना यहाँ स्पेन से चले, मतलब या यूरोप का भाग है स्पेन, यहाँ से चले और मतलब पश्चिम की तरफ यात्रा करना प्रारंभ करें, और जाहिर सी बात है घूमकर वह भारत आ जाएगा। उसका यह विचार था कि हम भारत की खोज कर लेंगे और एक नए मार्ग को खोज निकालेंगे। इस उद्देश्य से वह खोज करना चाहता था या यात्रा करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उपयुक्त धन की व्यवस्था और इसके अलावा सहयोग का भी जरूरी होना था। तो वहां की महारानी इजाबेला ने कोलंबस को पूरी सहायता देने का वचन दिया और सहायता देने के लिए प्रेरित हुई। फिर कोलंबस ने फिर क्या किया, यहाँ 3 अगस्त 1492 को स्पेन के मतलब इस मैप से देख सकते हैं, ग्लोब को हम रख देते हैं, ग्लोब को हम रख दिए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों की जो इसकी प्रथम यात्रा थी कोलंबस की, तो वह देखा जाए तो 3 अगस्त 1492 ईस्वी को वह स्पेन है
यहाँ स्पेन के यहाँ से यह पहला अपना जहाजी बेड़ा तैयार किया और जिसमें उसने जहाज का नाम एक्चुअली हाँ सॉरी, तो उस जो जहाज का सांता मारिया और पिंटा नीना नामक दो छोटे लघु जहाज और सांता मारिया बड़े जहाज के साथ 90 नाविकों के साथ, मतलब 90 लोगों के दल के साथ वह अमेरिका की खोज या सॉरी भारत की खोज के लिए निकल पड़ा। क्योंकि बात अमेरिका की खोज की थी तो बार बार बात आ जा रही है, लेकिन एक्चुअली मेन वह भारत की खोज करने के लिए निकला था। तो उसने यहाँ से 90 साथियों को लेकर 90 साथियों को लेकर, ठीक है, और उसके बाद वह मुख्यतः सांता मारिया और पिंटा नीना नामक जहाज के साथ पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया और बाद में वह भामास भामास यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे चला था अगस्त में और यहाँ पे वह पहुंच गया मुख्यतः, देख सकते हैं ये पहुंचा 12 अक्टूबर को ये बहामा को पहुंचा। 12 अक्टूबर 1492 को यह बहामा पहुंचा। वहां बाल्टिक द्वीप पर पहुंचा जिसे उसने वेस्ट इंडीज का नाम दिया, मतलब ये पश्चिमी द्वीप समूह नाम रखा। कहा बहामा सबसे पहले पहुंचा यहाँ पे, जो कि ये फ्लोरिडा के बगल में यहाँ पे द्वीप है बहामा, और इस तरह यहाँ पे वेस्ट इंडीज द्वीप पर यह पहुंचा और उसका नाम वेस्ट इंडीज रखा, ठीक है, जिससे उसको पता चल गया कि हम इंडिया की खोज कर लिए हैं, ठीक है। वहां से इसने 40 साथियों को यहाँ छोड़कर वह फिर उसके बाद वापस लौट गया और यहाँ पे वापस चला आया फिर स्पेन। इसी रास्ते से, यह पहला रास्ता था, यहाँ से चला, मतलब जब यह स्पेन से चला तो कनारी द्वीप जो अफ्रीका के बगल में छोटे छोटे द्वीप हैं, वहां के बगल से होता हुआ यह अपनी समुद्री यात्रा प्रारंभ किया और बाद में बहामा पहुंचा और वहां अपने 40 साथियों को छोड़कर बाल्टिक द्वीप पर पहुंचा, जहां वहां नए द्वीपों की खोज कर, यानी कि छोटे छोटे वेस्ट इंडीज जिसका नाम रखा, वहां पहुंचकर वह फिर वापस हुआ यहाँ से और फिर स्पेन पहुंच गया, ठीक है। तो पहली यात्रा में इसने पहली बार अमेरिका की खोज की, जो कि एक नई दुनिया थी, लेकिन इसको नहीं पता था कि यह नई दुनिया है। ये जान रहा था कि हम भारत की ही खोज किए हैं और वहां जाके बताया कि हमने इंडिया की खोज कर ली है स्पेन जाकर, और फिर इसका स्वागत हुआ और सम्मान मिला क्योंकि इसने एक नई दुनिया की खोज की थी। तो लोग जान रहे थे कि भारत के मार्ग की खोज की है, लेकिन ये एक्चुअली नई दुनिया की खोज किया था, जो कि इसका विश्व में एक अलग नाम दर्ज हो गया कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 ईस्वी में। तो इस तरह इसकी पहली यात्रा हो गई। और फिर इसकी अगर जो हम दूसरी यात्रा को देखें तो दूसरी यात्रा फिर इसने प्रारंभ की 24 सितंबर 1493 ईस्वी को। क्या एक बार फिर इसने 24 सितंबर 1493 ईस्वी को इसने फिर से एक यात्रा प्रारंभ की। इस बार 1500 साथियों के साथ वह निकला, ठीक है, और बड़े जहाजी बेड़ा के साथ निकला। किस रास्ते से? आप ये रेड वाला देख सकते हैं। स्पेन से यह मुख्यतः कनारी के जो कनारी द्वीप है उनके पूर्व से होकर यह निकला, मतलब अफ्रीका और कनारी द्वीपों के मध्य से होकर निकला और यहाँ से यह थोड़ा दक्षिण में बढ़ते बढ़ते और यहाँ पे जमैका होते हुए यह मुख्यतः पहुंच गया हैती। हैती यहाँ पे है, आप जान सकते हैं ये हैती है, और यहाँ पे वह पहुंचा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1500 साथियों के साथ आया था जो दूसरी यात्रा थी, ठीक है।
और फिर यहीं से उसने मुख्यतः बहुत सारे द्वीपों की खोज की। उसके हम नाम लिख देते हैं कि गैलांटे, एंटागुआ, पोर्टोरिको, इस तरह के द्वीपों को सांता क्रूज, पोर्टोरिको आदि द्वीपों की इसने खोज की। किसमें? सेकेंड वाले यात्रा में, जो 24 सितंबर 1493 ईस्वी को प्रारंभ की थी। फिर यह हैती के आसपास द्वीपों को खोजा, यहाँ पे हैती के आसपास द्वीपों को खोजा, और फिर वह वहां से स्पेन के लिए फिर से रवाना हुआ, क्योंकि विरोध का सामना करना पड़ रहा था। तो जब विरोध का सामना करना पड़ेगा तो भागना ही पड़ेगा, तो इसलिए वह फिर से यहाँ से भागा, और भागा क्या, अपने स्वदेश लौटा, और उसके बाद यह इस मार्ग से होते हुए स्पेन पहुंच गया। फिर उसके बाद उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, और वो यही समझता रहा कि हम एक भारत की ही खोज के विभिन्न द्वीपों की खोज कर रहे हैं, और विभिन्न पार्ट्स की खोज कर रहे हैं, ये भारत के ही भी भूभाग है और उनकी हम खोज कर रहे हैं, और वहां से हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और यह इस तरह इसने यात्राएं कर ली। फिर इसकी अगर जो हम बात करें, जो तीसरी यात्रा आती है, यह मुख्यतः 1498 ईस्वी में। आप 1498 नाम सुन के तुरंत समझ जाते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। हालांकि वो ये नहीं मान रहा था, वो कहा कि नहीं, हम फिर जाएंगे उसी रास्ते से। तो उसी रास्ते से नहीं कहा, लेकिन कहा कि हम पश्चिम की तरफ ही जाएंगे, और फिर उसने 1498 ईस्वी में चला। और तीसरी बार वह चला तो वही फिर कनारी द्वीपों के मतलब पूर्व की तरफ, यानी अफ्रीका और कनारी द्वीपों के मध्य, ये अफ्रीका और ये कनारी द्वीप है, यहाँ पे इनके मध्य से होकर ये ब्लैक डॉट जो है आपके साथ इस तरह का यहाँ से, और यह इस तरह होते हुए सबसे मतलब कि दक्षिणी, अगर जो इसकी जो यात्रा के दौरान सबसे दक्षिणी मतलब यात्रा की थी, तो वह केप वर्डे द्वीप के समीप, मतलब जो अफ्रीका के केप वर्डे द्वीप है उसके बगल से होकर गुजरा, और यहाँ पे ट्रिनिडाद के पास पहुंचा, और जमैका होते हुए हैती पहुंचा। ठीक है, तो जमैका और हैती, फिर यह हैती पहुंचा तीसरे वाले पार्ट में, हैती पहुंचा, जमैका, ट्रिनिडाद, जमैका और हैती पहुंचा। वहां इसने मुख्यतः ओरिनिको नदी, समझ रहे हैं, ओरिनिको नदी के तट के मुहाने पर, ओरिनिको नदी के तट के मुहाने तक की यात्रा इसने थर्ड वाले में की थी। जो तीसरी यात्रा थी, उसमें ओरिनिको नदी के मुहाने के तट तक यह गया, और फिर उसके बाद मुख्यतः यह अपने स्पेन में या पुर्तगाल लौट गया। फिर यह देख सकते हैं तीसरा मार्ग जो लौटते समय इस तरह इसने सीधा अपनाया, और वही कनारी के द्वीपों होते हुए स्पेन पहुंचा। ठीक है, तो इस तरह तो इसने तीसरी यात्रा पूर्ण कर ली। अब बात करते हैं जो इसकी चौथी यात्रा थी, 9 मई 1502 ईस्वी को। 9 मई 1502 ईस्वी को इसने चौथी यात्रा स्टार्ट की, जो कि फिर ही स्पेन से निकला, और यहाँ पे उसने ये डॉट आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इस रास्ते से वही कनारी और अफ्रीका के, यह बिल्कुल अफ्रीका के तटवर्ती भागों के से होकर गुजरा, और यह ट्रिनिडाद, जमैका और हैती होते हुए यह क्यूबा तक पहुंचा। क्यूबा, यहाँ आप है, क्यूबा देख सकते हैं, क्यूबा तक पहुंचा, और फिर जमैका होते हुए यहाँ आया, फिर यहाँ इसने पनामा तक यह पहुंच गया था। ठीक है, तो यह पनामा तक पहुंच गया था चौथे वाले में, और इसके मुख्य बिंदु, क्योंकि यह दक्षिणी मध्य अमेरिका के पास पहुंच गया, और वहां इसने मुख्यतः बस्तियां बसाने का प्रयास किया, लेकिन बस्तियां बस नहीं पाई। लेकिन बाद में इसने जो हैती के बगल के जो छोटे छोटे द्वीप थे, वहां पे इसने इजाबेला नामक प्रथम यूरोपीय बस्ती बसाई, यानी कि जो हैती के बगल के द्वीप समूह थे, वहां पर इसने प्रथम यूरोपीय बस्ती वहां पे बसाई थी, और फिर बाद में यह वापस लौट आया।
यानी कि स्पेन, फिर इसी रास्ते से होता हुआ वह स्पेन लौट गया। तो इस तरह हम बात आपको बताए कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस तरह अमेरिका की खोज के लिए 4 बार यात्राएं किया है। भारत की खोज के लिए था, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर डाली, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि इसके आगे भी कोई क्षेत्र है, क्योंकि वो केवल एक जो मापक था, जो टालमी का मापक 18,000 मील था, वह एक छोटा मापक था, जिससे ये पता चलता था कि जो ग्लोब है वो बहुत छोटा है। यानी कि अगर जो स्पेन से चलेगा, यहाँ पे स्पेन से चलेगा या पुर्तगाल से चलेगा, तो सीधे वह भारत पहुंच जाएगा। लेकिन जब पृथ्वी की वास्तविक परिधि 24,840 मील है, तो फिर वह कैसे पहुंच सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पृथ्वी का आकार बड़ा है और कुछ अन्य द्वीप भी हो सकते हैं। फिर वह इस तरह पहुंचा और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबा के पास यहाँ पे वह पहुंचा और यहीं से अमेरिका की खोज की। बाद में जब यह पहुंचा 1504 ईस्वी में वापस आया, मतलब जब 1504 ईस्वी में यह वापस आया तो वहां पे इजाबेला की मृत्यु हो चुकी थी, जो वहां की महारानी थी, सामग्री थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में बाद में बाद में यह वापस आया और वहीं से इसने, जब इसको आर्थिक मदद नहीं मिलने के कारण बाद में यह बिल्कुल स्थिर हो गया और 4 ही यात्राएं की। बाद में इसकी मृत्यु हो गई, 1506 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और उसकी मेन तो ख्वाहिश थी कि हम भारत की ही खोज करें। वो मरते मरते मर गया और कहता रहा कि मैंने भारत की खोज की है, और लेकिन वो वास्तविक नहीं था, क्योंकि वो नई दुनिया की खोज उसने की थी। बाद में अमेरिको वास्पुच्ची नामक एक नाविक के द्वारा वहां पे जब पहुंचा और उसका नाम बताया कि ये एक नई दुनिया है, और कोलंबस ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि एक नई दुनिया की खोज की थी, जिसका नाम उसी के नाम पे अमेरिको अमेरिको नाम के आधार पर अमेरिका रखा गया। और इसी तरह विश्व में कोलंबस का नाम अमेरिका की खोज के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ हमने आप सभी को बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस तरह भारत की खोज करने निकला था, लेकिन अमेरिका की खोज कर डाली। तो आप इस मैप के माध्यम से, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके समझ गए होंगे कि किस तरह उसने खोज की थी। और अब अगले वाले हम लेक्चर में हम वास्को डिगामा को पढ़ाएंगे, जिसने भारत की खोज की थी। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा, आप जरूर देखिएगा। और इस लेक्चर में आपको बस यही जानना है कि यूजीसी नेट और पीजीटी में मुख्यतः ये जरूर पूछा जा सकता है कि किस द्वीप पर पहुंचा था। तो आप बहामा सबसे पहले पहुंचा था और वेस्ट इंडीज नाम रखा था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले किस द्वीप पर पहुंचा था। तो आप कह सकते हैं कि वाल्टिंग द्वीप पर, जो बहामा का एक वाल्टिंग द्वीप है, वाल्टिंग, इस द्वीप पर वह पहुंचा था। और बाद में यह पश्चिमी द्वीप समूह रखा नाम, यानी कि वेस्ट इंडीज नाम रखा, और इंडिया के नाम पे उसका वेस्ट इंडीज नाम रखा। और इसके साथ साथ अगर जो देखा जाए तो इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि इसने कितनी यात्राएं की थी। तो यह आप देख सकते हैं, प्रथम यात्रा 3 अगस्त 1492 को की थी। हाँ, इस तरह का भी पूछ लेते हैं कि वास्को डिगामा स्पेन या पुर्तगाल से कब चला, तो उसके 4 ऑप्शन दे देते हैं कि 24 सितंबर और 3 अगस्त, 5 अगस्त, और कब पहुंचा था, 1492, 1493, 1495, 1496। तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी और 3 अगस्त को चला था, और उसके बाद 12 अक्टूबर को यह अमेरिका
पहुंच गया था, यानी कि बहामा पहुंच गया था 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। और ये क्वेश्चन हो गया। और बता सकते हैं द्वितीय यात्रा 24 सितंबर 1493 में की थी, तृतीय यात्रा 1498 ईस्वी में की थी, चौथी यात्रा 9 मई 1502 ईस्वी में की थी। और इसके अलावा कोलंबस के लिए बस इतना ही है। और बस उम्मीद करता हूँ अगले वाले में हम जो वास्को डी गामा है उसको अच्छे तरीके से आपके सामने रखें, जिससे आप उसका भी किस तरह उसने भारत की खोज की थी तो वो भी बेस्ट रूप से आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जो अगले वीडियो हम डालेंगे आपको सूचना मिल सके। थैंक यू।